आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो आने वाले दिनों में भविष्य में जो साइबर हमले हो सकते हैं। लेकिन अब रिजर्व बैंक ने आगाह किया है कि किस तरह हम लोग खतरा होने वाला है साइबर अटैक का। कि बैंक जो है वो पूरी तरह तैयार नहीं है, उनकी तैयारी आधी अधूरी है। और आम लोगों को क्या सुरक्षा के इंतजाम करने जरूरी है? क्योंकि हम लोग को खतरे हुआ या ना हो उससे पहले हम तैयारी करनी है। जो प्रोफेशनल हैकर्स हैं जो उनकी कमी है, तो क्योंकि देश में ऐसे तो विशेषज्ञों को सेवाएं भी दी जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जिस तरीके से लोगों की मददगार हो रही साबित हो रही है, उसी तरीके से इससे होने वाले खतरों ने लोगों को चौंका दिया है। आरबीआई की एक खास रिपोर्ट आई है और वो हम सभी को एक तरीके से चेतावनी देने वाली है और एक तरीके से जागरूक करने वाली है। क्या कुछ खास उस रिपोर्ट में है और क्यों आपको जानना जरूरी है? हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत खरे जी हैं। वित्तीय मामलों पर इनकी पैनी नजर रहती है। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, खासतौर में उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो आने वाले दिनों में भविष्य में जो साइबर हमले हो सकते हैं उसके बारे में दिया गया है। क्या कुछ खास उस रिपोर्ट में है और पब्लिक को क्यों वो जानना जरूरी है? देखिए, एआई की रिपोर्ट जो रिजर्व बैंक की आई है, उससे पहले आप बता दें कि एआई की जो आप हर जगह प्रगति हो रही है, इतनी तरक्की हो रही है एआई के बारे में, तो उससे खतरा तो काम भी अच्छा हो रहा है, लेकिन उससे खतरा भी कई है। तो चाहे वो वित्तीय सेवाओं पे खतरा हो या और हैकिंग का खतरा हो या और चीज़ों का खतरा हो, वो सब जानते हैं हम लोग और उससे सब लोग निपट भी रहे हैं। लेकिन अब रिजर्व बैंक ने आगाह किया है कि, किस तरह हम लोग खतरा होने वाला है साइबर अटैक का बैंकों को। तो बैंक की कितनी तैयारी पूरी है इस पर उन्होंने बताया है। तो उनका ये कहना है कि अगले 1 साल में साइबर अटैक हो सकते हैं, एआई आधारित साइबर अटैक होते हैं वो हो सकते हैं और बैंकों को इस पर तैयार रहना चाहिए। तो उन्होंने इसमें आंतरिक सर्वे किया तो उसमें पाया गया कि बैंक जो है वो पूरी तरह तैयार नहीं है, उनकी तैयारी आधी अधूरी है। जो टेक्निकल उसके एस्पेक्ट्स हैं उसको लेकर उनकी ट्रेनिंग नहीं है। और उसके बाद एक खतरा और भी है, एआई के अलावा भी खतरा एक है कि जो थर्ड पार्टी जो होता है उससे खतरा है उन लोग संस्थाओं को, है वित्तीय संस्थाओं को। क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी संस्था को अपने हैकरिंग करानी है तो वो आउटसोर्सिंग करेंगे। तो एक ही आउटसोर्सिंग एजेंसी है, कई बैंकों को सेवाएं देती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक बैंक में साइबर अटैक होगा और वो साइबर एजेंसी जो एजेंसी है आउटसोर्सिंग एजेंसी वहाँ उसको काम कर रही है, तो जाहिर है तो उसका असर दूसरे भी बैंक में पड़ सकता है। तो ये सब खतरे हैं, इस पर आगाह किया है। अच्छा, ये तो बैंकों की तैयारियों को लेकर है। आम लोग के पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं और आम लोगों को क्या सुरक्षा के इंतजाम करने जरूरी हैं? देखिए, आम लोगों को खतरा क्या है कि अगर बैंक में खाता है, अगर किसी बैंक पे अकाउंट पे साइबर अटैक होता है तो जाहिर बात है उनकी पूरी वित्तीय प्रणाली ठप हो जाएगी। तो जाहिर बात है कि उनका जो बैंक खाता है उसमें पैसे निकालने में प्रॉब्लम आएगी, उनके बैंक का इंटरनल सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाएगा। बैंकों को अपने सारी अकाउंटिंग सिस्टम करना, सारी टेक्निकल चीज़ों को देखना, वो सब में उसमें सब बाधा आएगी। तो ये बड़ा खतरा तो है और इससे निपटने के लिए भी एआई टूल्स का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको मालूम होगा कि एथोस एआई टूल है, उसका इस्तेमाल काफ़ी हाइब्रिड का वो टूल है और उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन उसके भी अलग खतरे हैं क्योंकि हैकर जो है उनका भी इस्तेमाल करके वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आरबीआई उनको ट्रेनिंग भी दे रहा है अपने बैंक वालों को, किसी बाने कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे ट्रेनिंग करना है। और वो ये एआई टूल जो है सबसे उन्नत किस्म का है, मॉडल 5 का, एथोस का, वो मॉडल भी जो है सबके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बैंकों के लिए और बड़े वित्तीय संस्थानों के रक्षा सरकारी प्रणाली उन्हीं के लिए अवेलेबल है, पब्लिक है भी नहीं। तो उसके भी अलग खतरे हैं क्योंकि उसको कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए वो तो अलग इशू हो गया। पब्लिक की जहाँ तक बात है तो पब्लिक को तो वैसे ही अवेयर रहना चाहिए। पहले ही रिजर्व बैंक ने गाइडलाइन जारी की थी कि कैसे अवेयर करना है, कैसे हमको जो है चीज़ों को फिशिंग जो मैसेज आते हैं उसमें मोबाइल पे उससे बचना है, कैसे जो है साइबर अटैक बचना है, अपने मोबाइल पे बचना है। तो ये सब चीज़ें है। लेकिन जो बैंकों को खतरा है, बैंकों को खतरा हो जाहिर बात है पब्लिक से खतरा आएगा ही। तो अभी तो उन्होंने बैंकों से निपटने ने कहा है वो अगले 2 महीने में वो इंटरनल प्रणाली भी अपनी दुरुस्त कर रहे हैं बैंक लोग जो है, कैसे आगे क्या करना है, इसके बाद ये गाइडलाइन जारी होगी। अच्छा, ये बैंकों पर ये खतरा अचानक से क्या सरकार के पास ऐसी कोई इनपुट आया? ये बैंकों के बारे में अलग समय से इसकी समीक्षा होती रहती है और उनके पहले भी उस पर आउटपुट आया कि खतरा है। क्योंकि हम लोग को खतरे हुआ या ना हो उससे पहले हम तैयारी करनी है। तो जाहिर सी बात है कि अभी बड़ा साइबर अटैक तो नहीं हुआ, छोटे मोटे शिकायतें आती रहती हैं बैंक के पास जो है। लेकिन एक बड़ा कोई पूरे बैंक के सारे देश भर के बैंक उसमें अगर प्रभावित हो जाए, ऐसा कोई साइबर अटैक हो जाए, तो जाहिर बात है हमें उससे बचने से पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी कि हम लोग किसके प्रिपेयर हैं इसके लिए। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए कवायद चल रही है। 2 महीने पहले भी रिजर्व बैंक ने कहा था कि सब लोग अपनी एक रिपोर्ट बनाए पेश करें। फिर उन्होंने सारे बैंकों का सर्वे कराया, तो सर्वे में ये समस्या आई। कुछ बैंकों ने कहा हमें तैयारी पूरी है, कुछ ने कहा कि हम आधी अधूरी है, कुछ ने कहा ट्रेनिंग का एस्पेक्ट है अभी पूरा नहीं है।
और जो कर्मचारी डील करते हैं उन सब चीज़ों को, उनको भी सैनिटाइज करने की ज़रूरत है, उसको ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। तो सरकार के वो 5 कदम अगर आप बता सकें जो इस पूरे चीज़ों से निपटने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। सरकार ने सबसे पहले तो रिजर्व बैंक के जरिए यही सबको अवेयर किया कि आप अपना जो पैसा है सुरक्षित रखना कैसे करना है, उसके लिए आपने उनका संदेश चलते रहते हैं सरकार की तरफ से। दूसरा, उन्होंने गाइडलाइन जारी की, पब्लिक ने जारी गाइड की, अभी कुछ दिन पहले जारी किया था कि कैसे वो आपने जो फ्रॉड होता है, इंटरनेट से फ्रॉड होता है, उसको कैसे निपटना है। फिर उन्होंने ये RBI की गाइडलाइन, RBI ने अपना सर्वे करके आपको उनको अलर्ट किया है, बैंकों को अलर्ट किया है कैसे करना है। तो इस तरह कई उन्होंने एस्पेक्ट सरकार ने उठाए हैं, वो आगे उठा रही है। फाइनेंस मंत्रालय पूरी कंट्रोल कर रहा है और रिजर्व बैंक और फाइनेंस मंत्रालय के आपके सहयोग से आगे क्योंकि उन्होंने 1 साल के लिए कहा है कि खतरा है, तो जाहिर सी बात है वो खतरे को उपाय ढूंढने के लिए भी सरकार कदम उठा रही है। इसमें जो कमी जो है वो जो प्रोफेशनल हैकर्स हैं जो उनकी कमी है, तो क्योंकि देश में ऐसे तो विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जा रही हैं जो बहुत ही टेक्निकल इसमें एक्सपर्ट हों, उनकी सेवाएं ली जा रही हैं, तो वो इन चीज़ों को देखेंगे और कैसे क्या कमी है उसको दूर करेंगे। कैसे क्या कमी है वो दूर करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे और आपकी सहूलियत के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रही है। हम लोगों के दैनिक जीवन में भी वो काफ़ी मददगार साबित हो रही है, लेकिन अब जो ये सामने खतरा दिखाई दे रहा है वो काफ़ी बड़ा खतरा है और सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रही है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अमर उजाला को आप सब्सक्राइब करना मत भूलें। अमर उजाला के लिए हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।